मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि हमारे आसपास की एनवायरनमेंट में किस प्रकार की कोशिका से निर्मित जीव होते हैं। तो आपने क्या जवाब दिया था? आपने जवाब दिया था कि एक कोशिकीय और दो कोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो हमने पूछा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल बता दो। तो आपने जवाब क्या दिया था कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल होता है अमीबा, मेलानिसियम। और वही मल्टीसेलुलर की बात की जाए तो आपने मल्टीसेलुलर का एग्जांपल दिया था हम लोग ह्यूमंस, राइट। तो हमने एक और सवाल किया था कि मल्टीसेलुलर क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है। तो आपने ये जवाब दिया था कि बहुत सारे कोशिकाओं से निर्मित जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। तो हमारा सवाल एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहलाता है। तो आपने जवाब दिया था टिश्यू। तो हमारा टॉपिक भी तो टिश्यू ही था ना। तो आइए हम आज टिश्यू पढ़ाते हैं, राइट। तो हमारा टॉपिक है टिश्यू। हमारा आज का टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यू को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। टिश्यू होता है, सबसे पहले मैं टिश्यू को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे और साथ में नोट भी करेंगे, ठीक है। तो मैं टिश्यू डिफाइन करता हूँ। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? एक टिश्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल, group of cell having common origin, particular function, right। तो टिश्यू का होता है कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मैं इसका एग्जांपल लिख सकता हूं ना कि जाइलम हो सकते हैं, फ्लोएम भी हो सकते हैं और लीड भी हो सकते हैं, राइट। तो यहां पे क्या कर रहा है? एक ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि जाइलम, फ्लोएम, एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin। सभी लोग क्या है? टिश्यू ही है, कॉमन origin, बट परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन। पर प्रत्येक का फंक्शन अलग अलग है। जैसे जाइलम की बात की जाए तो जाइलम क्या होता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम की बात की जाए तो क्या करता है? भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। वही मैं लीड की बात करूं तो ये क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो कितना अच्छी बात है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin एंड परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड जाइलम, फ्लोएम। इसी तरह हम ह्यूमंस की बात की जाए तो ब्लड, अब ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या करता है? हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इसका अलग फंक्शन हो गया। अब हमारी नर्व्स की बात करते हैं। तो नर्व का क्या होता है? हमारा ब्रेन से स्पाइनल कोड को मैसेज देता है, तभी मैं दिख पा रहा हूं। तो इसका एक अलग फंक्शन क्या होता है? मैसेज को पहुंचाना और लेना, ठीक है, नर्व्स का काम हो गया। ये एग्जांपल मैं एक मसल्स दे देता हूं। मसल्स का क्या काम होता है कि हमको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है? किसी की एग्जांपल्स हो गए। अब मैं क्या देता हूं? मैंने एक यहां पे क्या बनाया? एक सेल, दैट इज कॉल्ड सेल। सेल से क्या बना? सेल से बना हमारा, और टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। स्टमक हो सकता है हमारा, और इसमें स्टमक हो सकता है, हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है। ये सब हमारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन्स से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना हमारा। ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो ऑर्गन सिस्टम क्या क्या हो सकता है? माउथ हो गया, ओएसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस हो गया। ये हमारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनेगा हमारा? ये हमारा हो गया ऑर्गेनिज्म, राइट। फिर हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया। मतलब सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बन गया। हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। टिश्यू को अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हम एक अध्ययन करेंगे क्या? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हम पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? हिस्टोलॉजी। टिश्यू के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो हमारे एक साइंटिस्ट का नाम है जेवियर वाइकर, ठीक है। SAVIER, जेवियर वाइकर, ठीक है। वाइकर, ठीक है। जिन्होंने क्या टिश्यू के बारे में सबसे पहले बताया था। और ये कहां के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे। ये रहने वाले थे आपके फ्रेंच के रहने वाले थे, ठीक है। जो कि क्या थे? एनाटोमिस्ट, ठीक है। ये क्या थे? एक एनाटोमिस्ट। तो हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा, टिश्यू के एग्जांपल्स पढ़े,
ये कर देता हूँ, बाकी अगले क्लास में बताऊंगा। मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि प्लांट एनिमल टिश्यू क्या है। जैसे प्लांट में मुझे क्या देखने को मिलता है, प्लांट में देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखता है। प्लांट होता है इमूवेबल फॉर्म में होता है, मतलब मूव नहीं कर पाता है, लेकिन एनिमल क्या करता है, मूव करता है। दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान देना। और एक आंसर और क्या हो सकता है कि प्लांट में सेल वॉल परसेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल में सेल वॉल परसेंट नहीं होते हैं। और मैं एक और डिफरेंस आपको और ये भी बता सकता हूँ ना कि प्लांट जो होते हैं ये क्या होता है, लार्ज वेक्यूल सेंट्रियोल ट्यूबल पाया जाता है, जबकि एनिमल में तो कोई सेंट्रियोल वेक्यूल तो पाया नहीं जाता है। तो ये सब बातें ना आपको ध्यान रखना होगा। तो हम टिश्यू के बारे में आगे का जो पढ़ाएंगे ना उसमें मैं प्लांट और एनिमल के दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। टिश्यू है क्या, आई थिंक मैंने टिश्यू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप अच्छे से समझे। उम्मीद है कि सामने से कोई प्रश्न पूछेगा टिश्यू के बारे में तो आज कल की डेट में आप बता पाओगे। धन्यवाद, बाय।